लाल 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 लाल। सासू माँ, ओ सासू माँ। हाँ फजीतो। सासू माँ बताओ मेरी मुट्ठी में क्या है? मुझे क्या पता? तुम्हारा लड़का। तुम मैं 20-25 साल तक अपने लड़के को पालती हो, उनके कान भरती हो, बेटा बीवी के कहने में मत आना, बीवी के कहने में मत चलना, 24 घंटे कराती हो, और हम बीवी आती है हल्का सा लिपस्टिक पाउडर लगाती है, तुम्हारा लड़का मुट्ठी में। तुम साथ कुछ भी कर लो, हम बीवी ऐसी चटक लाल नीले पीले कपड़े पहनेंगी, हल्का सा लिपस्टिक पाउडर लगाएंगे और तुम्हारे लोगों को मुट्ठी में कर लेंगे। इसे बोलते हैं पावर ऑफ मेकअप। तुम सबके लड़के गए लाल 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 लाल। शादी हो गई? हाँ जी। पति क्या बोलते हैं? पति तो गाली दे के ही बोलते हैं। नहीं तो आपको गाली ही देते हैं, कभी प्यार भी करते हैं? प्यार पता नहीं कैसा प्यार है, समझ में ही नहीं आया आज तक 18 साल में। तो आप अपने पति से खुश हैं कि नहीं? गाली देते हैं वैसे तो ठीक है। तो कोई बात नहीं, कान में रुई लगाए रहो, सुनते रहो, क्या करोगे? कई बार लगाने की कोशिश भी करी है, फिर मुझे सुनाई नहीं आता, औरों की भी बात सुनाई नहीं आती सर। मैं तो कह रही हूँ ससुराल में इतनी सख्त बन जाओ बहनों, प्याज के सिवा कोई दूसरा रुला ना सके। ये लौंडा है ना आपका, एक नंबर का ठरकुल्ला है, ठरकुल्ला। रसगुल्ला सुना था, ठरकुल्ला। ठरक से 2 लेवल ऊपर, ठरक ठरकी ठरकुल्ला। कैसे फूल जैसे बेटा को पटा लिया? मैंने नहीं पटाया आपके बेटे को, वही हाथ धो के मेरे पीछे पड़े थे। तो तुम मुंह धो के पीछे छुटा लेती। हाय। हेलो। चाय पर चलोगी? पागल हो क्या, चाय गर्म होगी, मेरे पैर जल जाएंगे। बेकार है भैया, मैं तो टूट गया मैं तो। अब लोग कुछ दिन सिगरेट शराब पीते हैं और आदत लग जाती है। हमें देखो, हम बचपन से पढ़ाई कर रहे हैं, लेकिन आज तक आदत नहीं लगी। खुद पर कंट्रोल होना चाहिए। आई लव यू टू। जोर से बोलो। जय माता की। हमारे हिंदुस्तान में बेटियां सौभाग्य से पैदा होती हैं और बेटा झाड़ फूक मन्नत। 3 बेटी के बाद एक बेटा पैदा हुआ, बहुत मन्नत से। तुमने तो कहा था खाने में 2 ऑप्शन है, पर यहाँ तो एक ही सब्जी है। अरे अभी भी तो 2 ही ऑप्शन है, खाओ या ना खाओ। यार मेरे घर वाले कहते हैं कि मैं कामचोर हूँ, मुझे समझ में ये नहीं आता कि मैं किसी का काम चोरी क्यों करूँगी। मैं तो खुद अपना काम दूसरों को दे देती हूँ करने के लिए। ये देखो। मैंने सोचा था कि मुझे कमाने की क्या जरूरत है, पति की जेब से पैसे चुरा चुरा कर एक दिन अमीर बन जाऊंगी। लेकिन ये गूगल पे और फोन पे ने हमारा धंधा ही चौपट कर दिया। मर्द लोग गाड़ी चलाएं, बाइक चलाएं, हवाई जहाज चलाएं, ट्रक चलाएं, और हम बेचारियां जुबान तक ना चलाएं। आदमी शादी से पहले भी शेर होता है और शादी के बाद भी शेर ही रहता है। बस सिर्फ फर्क ये होता है कि शादी के बाद शेर पे दुर्गा बैठ जाती हैं। किसी को मेरा नंबर चाहिए तो ये है मेरा नंबर 9911। जब जब लगाओ तब तब बंद। देखने वालों ने क्या क्या नहीं देखा। सुनिए, गाने का एक लाइन मैं गाऊंगी और एक लाइन आप। ठीक है। जाती हूँ मैं, जल्दी तू जा। जल्दी है क्या? जाती हूँ मैं, जल्दी है क्या? दोस्तों, मैं अपने ससुराल वालों का एहसान कभी नहीं चुका पाऊंगी। अच्छा। क्योंकि जब मुझे कहीं नौकरी नहीं मिल रही थी तब इन्होंने ही मुझे काम पे रखा था। क्या बात कर रहे हैं? जी हाँ, बड़े भले लोग हैं बेचारे। हर महीने 349 का रिचार्ज भी करवा देते हैं, दोनों टाइम का खाना फ्री, रहना फ्री, और हाँ कभी कभी कपड़े भी दिलवा देते हैं। सबके घर वाले कहते हैं मेरा बच्चा ऐसा कर ही नहीं सकता, लेकिन मेरे घर वाले कहते हैं इसी ने किया होगा। हम खुद परेशान है इससे। हाँ। और गुरुदेव, आपकी उम्र हमें लग जाए और भगवान बोलिए बागेश्वर धाम की, परम पूज्य पिता गुरु भगवान की। 1 मिनट, क्या चाहते हो? हमारी उम्र तुम्हें लग जाए? हो गुरु जी। अरे भाई माला ले आओ।
जाए भैया, अब ही लग जाए। हो गुरुजी, आपका सिलेबस सदा बना रहे। आपका बनो ही रहे, जब हमारी उम्र खींच ले हो। देने ही पड़ेगा, बचो ही का है अब। अरे पूरे दिन काम करो तो कोई नहीं देखेगा, और साला सिर्फ 10 मिनट इंस्टाग्राम क्या चला लो तो सबके कलेजे में आग लग जाती है। मुझे सरकार से बस एक ही बात कहनी है कि जब एक टीचर सारे विषय नहीं पढ़ा सकता, तो हम क्यों सारे विषय पढ़ें? बात तो सही है। मम्मी आप किसकी सुनते हो, अपने दिल की या दिमाग की? मेरा तो भाई ब्याह हो गया, ईद जिसका जी में आवहन है वो सुना दिया, सबकी सुन दे। बीड़ी पीने वालों से मैं एक बात कहना चाहती हूँ कि बीड़ी पी के बीड़ी का कवर रोड के किनारे ना फेंका करो, 100 के नोट के जैसा दिखता है वो। क्या हुआ तुमको? हाँ, यहाँ पे मुंह लटका क्यों खड़ी हो तुम? मेरे सब दोस्त के पास 4 चक्का गाड़ी है, खाली मेरे पास नहीं है। मुझे एक 4 चक्का गाड़ी चाहिए। हाँ। कौन सा गाड़ी लोगी तुम? स्विफ्ट। स्विफ्ट? हाँ। अरे स्विफ्ट नहीं होता है, स्विफ्ट होता है पागल, पहले बोलना सीखो। अच्छे बोलना तो आता है BMW। किन दोगे? हमारा तो मन कहा था कि चिपका लिया अपने दिल से तोड़े दिल का, लेकिन क्या करिए हमार करिया जा, हमरे दिल के पास में फेविकोल ही नहीं है। मैं तो कह रही हूँ ससुराल में इतनी सख्त बन जाओ बहनों कि प्याज के सिवा कोई दूसरा रुला ना सके। जिंदगी में कुछ लोग तो गैस की तरह होते हैं, उनके निकलते ही बड़ा आराम मिलता है। आपके लिए एक सवाल था। हाँ पूछो ना। आपकी एज कितनी है? 20 साल। दिन का कितना कमाते हो? 5000। अरे वाह। और महीने का? 6 लाख रुपए। अरे बाप रे, ऐसे काम क्या करते हो? झूठ बोलता हूँ। 10 बार करते हैं कम से कम। क्या करते हैं? गुल? गुल मंजन नशा होता है गुरुजी। अच्छा गुल, उससे गुल हो जाता है। गुरुजी मंजन होता है, जब इनको गुस्सा आएगा तो 8-10 बार उसी को करेंगे। अच्छा मंजन में भी नशा होता है? हाँ गुरुजी, वो चक्कर आने लगता है। कौन सा मंजन नशा होता है? नस मंजन। बहू तो बन गए, अच्छी बहू कैसे बने? अच्छी बहू बनने के लिए अपने सास ससुर की सारी बात माने। बुरे ही ठीक है। लाडू सब्जी कैसी बनी है? अब मैं कुछ बोल दूंगा तो फिर तू बुरा मान जाएगी। अरे बोल दो, मैं कोई मास्टर शेफ थोड़ी हूँ। ना तो इस सब्जी में नमक है, ना इस सब्जी में मिर्च है, कुछ तो थोड़ा ठीक बनाया कर। तो खुद बना के खुद खा लिया करो। कहाँ है वो लोग जो कहते थे कि पेट में गैस बनती है? सामने आओ, देश को अब तुम्हारी जरूरत है। लो ससुर जी, और ले लो खिचड़ी। ना बेटे, मेरे पता यही नहीं खाई जा रही। जमीन तो सारी बेच के खा ली, ये जरा सी खिचड़ी नहीं खाई जा रही थारे पर। कंट्रोल उदय। लो सासू माँ, मैंने सब्जी बनाई है, चख के बताना कैसे। कितनी बेकार सब्जी बना रखी है। हाय, सब्जी तो बड़ी स्वाद थी, पर क्या करूं, तारीफ कैसे कर दूं? सासू सासू। किस्मत वाले हो तुम, जब मेरी जैसी बीवी मिली है। कोई मिल जाती ना तेज तरह, तब पता लगता है तुमको। है, तेरे से ऊपर भी मॉडल आते हैं। हाथ में दिया लेके ढूंढो तो भी ना मिले हम जैसी दूसरी तुम्हें। हमारा दिमाग सड़गा है कि दूसरी भी तुम जैसी ढूंढ है। अमीरों की बीमारियां, शुगर, डायबिटीज, डिप्रेशन, कैंसर, हार्ट अटैक, और हम जैसे गरीबों की बीमारियां, दाद, खाज, खुजली, कुल्ले पर बाढ़ तोड़। पहले की पत्नियों के लिए पति परमेश्वर होते थे, और आज की पत्नियां पति को ही सीधे परमेश्वर के पास भेज दे रही हैं।
अच्छा आप मुझे ये बताइए कि खाना हमेशा महिलाएं ही क्यों बनाती हैं, पुरुष क्यों नहीं बनाता है? क्योंकि दुनिया का कानून है ये कि कैदी को हमेशा खाना सरकार ही देती है। भाई एक बात पूछे? हाँ पूछो पूछो। तुम खा के लेटरिन करता है या लेटरिन करके खाता है? हम लेटरिन खा के करते हैं। ना ना ना, हम लेटरिन करके खाते हैं। हाँ तो क्या बोल रहे थे आपके पति? मेरे पति ने मेरे को बोला है कि मैं तुझे अरे वो बच्चा कब से खाना मांग रहा है, पहले उसे खाना दे दो। खाना रुक जाओ 2 मिनट। अभी रुक जाए 1 मिनट। मैं मोहब्बत किसी से कर ही नहीं सकती, इसलिए क्योंकि मेरे बाप बहुत खतरनाक है। तेरे बाप क्या करे? वो क्या करे तेरे बाप? अब देखियो घर जाऊंगी तो क्या करे? घर जाई क्या करे तेरे बाप? मैं लगा रही हूँ मरो वो मुँह दे।